नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रारंभ करते हैं समाजशास्त्र विषय की द्वितीय वर्ष की कक्षा में। आज प्रारंभ करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट से हमारी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संरचना का अर्थ, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संरचना की विशेषता, इन तीन बिंदुओं को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम सामाजिक संरचना का अर्थ। संरचना का शाब्दिक अर्थ होता है आकार या ढांचा, अर्थात किसी न किसी वस्तु का कोई न कोई आकार अवश्य ही होता है। बिना आकार के कोई भी वस्तु नहीं होती। जिस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भवन निर्माण के लिए हम ईंट, पत्थर, रेत सब सामग्री को अलग अलग जगह पर एकत्रित करके रख दिया जाए तो क्या हम उसे भवन निर्माण कहेंगे? नहीं, उससे भवन निर्माण नहीं होगा। जब तक कि कोई भी इंजीनियर और मजदूर मिल करके उन सारी सामग्रियों को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से एक तरीके से एक के ऊपर सजाकर व्यवस्थित नहीं रख देते, तब तक भवन निर्माण नहीं हो सकता। भवन निर्माण के लिए हमें कोई सारी चीजों को व्यवस्थित रूप में सजाना होगा, और जब सारी चीजें व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से तैयार हो जाएंगी, उससे हमें भवन निर्माण होगा। तो किस प्रकार से भवन निर्माण हुआ, उसी तरीके से प्रत्येक वस्तु का निर्माण किसी न किसी सामग्रियों को एकत्रित करके ही होता है। इसको हम आगे के बिंदु को समझने में हमारी सरलता होगी। जैसे सामाजिक संरचना, तो संरचना में सामाजिक संरचना क्या है? तो समाज के अंतर्गत एक से अधिक इकाइयों की क्रमबद्ध और व्यवस्थित स्थापना करना ही सामाजिक संरचना कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पे कई संस्थाएं काम करती हैं, कई समुदाय हैं, कई चीजें मिलकर के कार्य करती हैं। एक अकेले से समाज की संरचना नहीं होती। समाज की संरचना का अर्थ ही यही होता है कि समाज के अंतर्गत बहुत सारी इकाइयां मिलकर के कार्य करती हैं। तीसरा बिंदु आता है सामाजिक संरचना की विशेषता। सामाजिक संरचना की विशेषताओं के अंतर्गत पहला बिंदु है इकाइयों से निर्मित, अर्थात समाज के अंतर्गत कोई भी इकाई अकेली नहीं होती। समाज में कई इकाइयां कार्य करती हैं, जैसे धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं। इसी प्रकार से हॉस्पिटल्स, व्यवसायिक क्षेत्र, कई हमें बहुत सारी चीजें देखने को समाज के अंतर्गत मिलती हैं, और उन सब के व्यवस्थित रूप के हो जाने से ही हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत कई इकाइयां होती हैं और उन्हीं से मिलकर के हमारा समाज का निर्माण होता है। अगला बिंदु आता है इकाइयों का निश्चित स्थान। इसका अर्थ है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी न किसी निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हम राह चलते कहीं पर भी बैठ करके कोई भी कार्य करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें किसी भी कार्य के करने के लिए, निश्चित कार्य करने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता अवश्य ही होती है। जैसे यदि हमें शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करना है तो हमें शैक्षणिक संस्थाओं का एक निश्चित स्थान होगा, जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है। उसी प्रकार से यदि हमें धार्मिक गतिविधियों के लिए जाना है तो धार्मिक स्थानों पर मंदिर, मस्जिद और चर्च, ये सब हमारी धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर और भी कई निश्चित स्थान हैं, जैसे आर्थिक व्यवस्था के कार्य, आर्थिक से संबंधित हमारे कार्य हैं तो बैंक भी एक निश्चित स्थान पर होती है। अगला बिंदु आता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का अर्थ यह है कि कई इकाइयां जो मिलकर के कार्य करती हैं तो कहीं भी एक ढेर या झुंड बनाकर काम नहीं करती। समाज के अंतर्गत कहीं न कहीं उनका निश्चित स्थान होने के साथ में एक क्रमबद्ध और एक व्यवस्थित भी होती है। अगला बिंदु है प्रकार्यात्मक एकता। प्रकार्यात्मक एकता का अर्थ यह है कि समाज के अंतर्गत
जितनी भी संस्थाएं या सामाजिक संस्थाएं हो, शैक्षणिक संस्थाएं हो, धार्मिक संस्थाएं हो या अन्य और भी कई संस्थाएं यदि कार्य करती हैं तो उन संस्थाओं में आपस में एक प्रकारात्मक एकता होती है। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से शरीर के अंतर्गत हमारे विभिन्न अंगों में विभिन्नता होते हुए भी कई एकता होती है। जैसे शरीर के अंतर्गत आंखें अपना काम करती हैं, पैर अपना काम करते हैं और हाथ अपना काम करते हैं, पर अलग अलग कार्य करने के साथ ही इनमें एक एकता भी है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने के साथ में मेरी आंखें भी काम कर रही हैं, मैं देख भी रही हूँ, मैं पढ़ा भी रही हूँ, मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मैं यहाँ से यहाँ वॉक कर रही हूँ, अर्थात मेरे यहाँ से पैर भी चल रहे हैं, लेकिन इनके एक हाथ अलग काम नहीं कर रहा, पैर अलग नहीं, सब एक साथ मिल करके मेरे साथ काम कर रहे हैं। अर्थात इनमें इसी प्रकार से सामाजिक संरचना के अंतर्गत कार्य करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, इनमें आपस में एक प्रकारात्मक एकता होती है। तो आज हमने सामाजिक संरचना और इनकी विशेषताओं पर चर्चा की है। अगली ऑनलाइन की कक्षाओं में हम इसके आगे के बिंदुओं पर विचार करेंगे। धन्यवाद।